वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं बेमिसाल, शानदार, जानदार, लाजवाब राजीव मिश्रा। 24वां मुकाबला है आज, वीरवार का दिन है, 10 अप्रैल है और यह मुकाबला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लेऑफ में इन दोनों ही टीमों को, शीर्ष टीमें हैं ये, अपनी जगह बनानी है, अपने आप को सिद्ध करना है। और ये टीमें कौन कौन सी? ये टीमें हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला। एक जो चार्ट है, पॉइंट टेबल है, उसमें टॉप पर है दिल्ली कैपिटल्स और एक तीसरी पोजीशन पर है आरसीबी। तो आप समझ सकते कितना रोचक ये मुकाबला रहने वाला है राजीव, बेहद दिलचस्प। देखिए, बहुत ही दो टॉप टीमें, अगर इस आईपीएल सीज़न 18 की बात करें तो वो आमने सामने है। और दिल्ली जो एक भी मैच नहीं हारी है, लेकिन दिल्ली की टीम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पंकज भाई, वो नज़र आ रहा है कि अगर आप टॉप 10 बैट्समैन देखेंगे वहाँ एक भी नाम नहीं है। बॉलिंग में ज़रूर मिचेल स्टार्क का नाम है और कुलदीप यादव का। यानी कि गेंदबाज जो मैच जिताते हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं कि स्कोर बोर्ड पर रन लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके गेंदबाज फॉर्म में हो। तो दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि उनके गेंदबाज मैच जिता रहे हैं। आरसीबी की तरफ आप जाएंगे तो उनके बल्लेबाज टॉप 10 में आपको नजर आएंगे। रजत पाटीदार हैं, विराट हैं, जो रन बना रहे हैं, उसके बाद गेंदबाजों का बैकअप है। तो दो अलग अलग टीमें जिनकी ताकत अलग अलग है। एक की बल्लेबाजी ताकत है, एक की गेंदबाजी ताकत है। तो ये मुकाबला देखिए, गेंद बनाम बैट भी इसको कह सकते हैं आप। तो देखिए, आज हम एक एक करके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देंगे, देख रहे हैं आप हमारे हाथ में क्या है? कागज है, पेन नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन पेन भी ले लीजिए क्योंकि एक टीम जो आप बनाते हैं वो टीम राजीव मिश्रा ने बना ली है। और जैसा कि हम आपको हर बार कहते हैं कि आप अपना भी दिमाग लगाइए और कुछ जो हमने टीम सोची है, राजीव मिश्रा ने जो टीम सोची है, उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये बेहतरीन टीम है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और शायद आपको मदद कर पाए। हम ये नहीं कहते कि 100% वो सही होगी, लेकिन खेल है, आईपीएल का 2020 का मुकाबला, तो कुछ भी हो सकता है उस दिन। लेकिन फिर भी एक अंदाजा, चूंकि इतना अनुभव है राजीव मिश्रा को, इन्होंने क्रिकेट खेली है, इतना क्रिकेट दुनिया भर में जाकर कवर किया है, तो इनका अंदाजा 80% स्ट्राइक रेट बता रहा हूं मैं, 100 और 80, 100 में से 80%, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब जरा पिच की बात करते हैं। 7:30 बजे का वक्त है और स्टेडियम कौन सा? चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु जी। तो अब आप ये बताइए मुझे कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, जिस तरह से पिच बिहेव करती है, वहां की सपाट पिच है और तेज गति से वहां रन बनते हैं, हाईएस्ट स्कोर भी जबरदस्त रहा है वहां का। और दूसरी जो पारी है, यानी जो चेज करती है टीम, उसको नुकसान ये होता है क्योंकि जो बॉलिंग कर रही होती है टीम, उनके स्पिनर्स काम करने लग जाते हैं। देखिए पंकज भाई, एक तो हाई स्कोरिंग मैच है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले 17 सीज़न अगर आप देखेंगे तो बहुत रन बनते थे बेंगलुरु में। लेकिन इस सीज़न में जो एकमात्र मैच बेंगलुरु ने अपने मैदान पे खेला, यानी कि चिन्नास्वामी में, वहाँ पर 169 सिर्फ बना पाई थी आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने बहुत आराम से वो रन चेज कर दिया था। हाँ। तो क्या पता थोड़ी पिच बदली है, हमें भी एक मैच से आप कह नहीं सकते हैं। हाँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, दिल्ली वर्सेज जो आरसीबी होने जा रहा है। हाँ। इसमें एक तो दोनों कप्तान यही चाहेंगे कि वो कम से कम टॉस हार जाए, ताकि डिसीजन ना लेना पड़े कि आप गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी। क्योंकि जब बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, जब आपको पता ना हो और मतलब आपके पास पास्ट में आंकड़े ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत फ्रेश विकेट थी जिस पे ये मैच हुआ, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मैच था जहाँ पे ना विराट चले, ना फिल सॉल्ट चले, ना रजत पाटीदार का बैट चला और ओवरऑल आरसीबी पूरा स्ट्रगल कर रही थी। अगर लिविंगस्टोन की पारी हटा दें तो 150 रन बनाना भी मुश्किल था आरसीबी के लिए। तो एक ऐसी पारी जहाँ पर मुझे लग रहा है बॉलर्स को थोड़ा असिस्टेंस है, और जब असिस्टेंस होता है तो फिर दिल्ली के जो गेंदबाज है बड़े खुश हो रहे होंगे कि एक ऐसी पिच पे मैच है जहाँ थोड़ी बहुत मदद कम से कम गेंदबाजों के लिए। आप अपने एक्सपीरियंस से जरा, बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स हमारे दे एवरी टाइम दे आस्क कि पिच के बारे में जरा बताया कीजिए। तो चिन्नास्वामी जो ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम, यहाँ पर जो पिच है किस तरह से बिहेव करती है? देखिए, आमतौर पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है यहाँ पे, और शाम के टाइम में थोड़ा सा स्विंग भी करता है बॉल। जब टेस्ट मैचेस हम सब कवर करते थे, जो 5 दिन की क्रिकेट होती, तो इनिशियली 1-2 घंटा स्विंग होता था बॉल। एक तो मौसम बड़ा खुशगवार होता है बेंगलुरु में, कहते हैं जरा सी गर्मी हो तो बारिश हो जाती है, लेकिन अब तो उल्टा है, वहाँ पे बारिश ऊपर से भले ही ना हो, रनों की बारिश बहुत हुई है पिछले 17 सालों में। तो ये 18वां साल है, लेकिन 18वां साल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इस बार पंकज भाई। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, थोड़ा सा पिच भले ही है तो वो की गई है, दोबारा से उसको बनाया गया है, कुछ ना कुछ है बॉलर्स के लिए। क्योंकि एक ऐसा ट्रैक जहां पे 200 रन, 225 रन सेव नहीं होता था, वहां से 169 रन एक टीम बनाती है और दूसरी टीम चेज कर देती है। तो ये भी एक सिनेरियो बदल रहा है कि रन चेज यहाँ पे इजी हो रहा है बनस्पत, क्या पहले बैटिंग करके रन बनाए। तो चलिए, अब मैं पूरी टीम के बारे में आपसे पूछूं, वो तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन पहले की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं आरसीबी की बात करूं, विराट कोहली मुंबई इंडियंस के खिलाफ 42 बॉलों में 67 रन बनाए, 67। और अगर हम बात करें कि सीजन ओपनर जो था, यानी केकेआर के खिलाफ नाबाद 59 रन, 59 रन बनाए थे। रजत पाटीदार कप्तान हैं, उनकी मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 64 रन बनाए। सीएसके के खिलाफ 32 बॉलों में उन्होंने बना दिए कितने? 51 रन। प्लेयर ऑफ द मैच भी वो कहलाए थे। इधर मैं बात करूं फैफ डुप्लेसी की,
तो इन्होंने एसआरएच के खिलाफ मात्र 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था और टॉप ऑर्डर में सबसे अनुभवी बल्लेबाज कहे जा सकते हैं। और मैं बात करूं इनके कप्तान की तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं गेंद से भी और बल्ले से। ये की प्लेयर्स हैं, अगर मैंने सोचा ऐसे ये 4 प्लेयर, आप एग्री करते हैं इस बात? हाँ, 4 प्लेयर बिल्कुल ठीक है। अगर आप दोनों टीमों के टॉप बैट्समैन देखेंगे तो यही है, लेकिन जो मुकाबला है या सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जब आप ओपोनेंट के गेंदबाज देखें। और मिचेल स्टार्क जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, इस आईपीएल में 5 विकेट वो ले चुके हैं। और मिचेल स्टार्क वर्सेस, इसको आप इस तरह से ले लीजिए कि मैं बल्लेबाजों की बात कर रहा हूं। नहीं तो बल्लेबाज जब तक गेंदबाजों की बात नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा अच्छा, क्वालिटी वाइज क्वालिटी है क्या। तो ये बताइए विराट कोहली और रजत पाटीदार को घेरने की किस तरह से कोशिश करेगी? वही मैं उस पर ही आ रहा था कि मिचेल स्टार्क उनके पास एक ऐसा गेंदबाज जो लेफ्ट आर्म सीमर, और दोनों ही बल्लेबाज है। आप पंकज भाई वर्ल्ड का कोई भी बैट्समैन हो, अगर आपका लेफ्ट आर्म सीमर है और आपके हाथ में स्विंग है थोड़ा सा, तो फिर आप फंसेंगे जरूर। और जिस तरह से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहा है, और कुलदीप यादव, कुलदीप तो लेग स्पिनर रहते हैं, वो स्पिनर में पेस बॉलर्स की बात करो या नया बॉल जब हाथ में होता है तो वाइट बॉल थोड़ा सा, क्योंकि मोहित शर्मा तो मुझे अब आप वो ना कह दें कि मैं तो टीम ही में नहीं। हाँ, तो मैं शायद उनको ना रखूं। मैं नटराजन उनके पास एक लेफ्ट आर्म सीमर है जो T20 स्पेशलिस्ट है और यॉर्कर्स बड़ी अच्छी डालते हैं और स्लॉग ओवर के मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर थे पिछले कुछ सीजन में। अगर आपके पास टीम में है तो क्यों ना मिचेल स्टार्क के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप टी नटराजन को ले आए टीम में, और मिचेल स्टार्क, टी नटराजन और मुकेश कुमार, ये आपके आइडियल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी टीम मैनेजमेंट अटेम्प्ट कर जाए कि वो मोहित शर्मा की जगह टी नटराजन को, और ऊपर अगर हम बात करें जैक फ्रेजर मैकगर की जगह आप डुप्लेसिस से वापसी करा दें। बिल्कुल, तो अब मैं इसको जरा उलट कर लूं। डुप्लेसिस का आपने नाम लिया और साथ ही साथ मैं केएल राहुल की बात करूंगा। इनको घेरने की कोशिश होगी तो भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या, हेजलवुड, ये बॉलर्स किस तरह से देखते हैं ये मुकाबला? देखिए ओपनर्स की जब भी बात करेंगे तो जैसे ही आप ओपनर्स की बात करेंगे, ओपोनेंट टीम के जो ओपनिंग बॉलर हैं आपके जहन में सडनली वही बॉलर्स के चेहरे आएंगे, यानी जो नया बॉल डालेंगे। मसलन हम यश दयाल की बात कर लें, हेजलवुड है उनके पास, और ये दोनों ही बहुत अच्छे। और भुवनेश कुमार, ये तिकड़ी जो है वो आपका टेस्ट लेके दे। भुवनेश कुमार शायद T20 फॉर्मेट में इतने इफेक्टिव नहीं होते, हालांकि उन्होंने पिछली बार आईपीएल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया हाईएस्ट विकेट लेने का एज अ फास्ट बॉलर। बट मुझे लग रहा है हेजलवुड, जो हम पंकज भाई लगातार बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में कि आरसीबी इतनी ताकतवर कैसे बनी, ओनली बिकॉज ऑफ हेजलवुड। इतनी मतलब उम्रदराज होते होते उनका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह की वो लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। वो विराट की दुनिया तारीफ करेगी, आप रजत पाटीदार की तारीफ कर लें, बट एक्चुअल जो हीरो है इस सीजन में वो हेजलवुड है। फिर देखिए उसी एस्पेक्ट को आपने छेड़ दिया तो मैं आपसे उसी में डिस्कस करना चाहूंगा। हमेशा हमने देखा है कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो बैट्समैन बनता है, बहुत रेयर। सिराज जिस तरह की गेंदबाजी करती है, उन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो जो कमेटी होती है जो डिसाइड करती है प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, तो वो एक मात्र एक एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी गेंदबाज इतनी मेहनत करते हैं, तो यहाँ वो थॉट प्रोसेस उस तरीके से चलना चाहिए आपको। लेकिन जब भी कहते हैं ना जो डोमिनेटिंग, जैसे T20 है वो बैट्समैन डोमिनेटेड गेम है, जहाँ पे बैट्समैन को पूरा लाइसेंस है, आप जाके पहली बॉल से मारे तो पहला जो 5 विकेट ले कोई। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी अब ये होनी चाहिए कि आपके गेंदबाज ने क्या किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा दिग्वेश राठी जो लखनऊ के लेग स्पिनर हैं, उन्होंने 21 रन देके 1 विकेट लिया था, लेकिन उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि उनका जो 4 ओवर थे उन्होंने बड़ा इंपैक्ट डाला उस मैच में। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही डिसीजंस हो, मतलब ठीक है बैट्समैन ने 100 किया या 80-90 बना रहे 25 बॉल में, बट ये भी देखना चाहिए ओपोनेंट आपका गेंदबाज। बिल्कुल, जो बड़ी सही बात आपने कही। कई बार ऐसा स्पेल होता है 4 ओवर्स का कि उसमें आप बिल्कुल मिनिमम रन देते हैं और एक ही विकेट निकालते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी के बराबर होता है मामला। बिल्कुल, और जब आप बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट देख सकते हैं कि अगर 25 बॉल पे 80 बना रहा है, उसने एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा, तो आप गेंदबाज का इकोनॉमी रेट भी देखें कि गेंदबाज ने किस सर्कमस्टेंसेस में जाके, यानी इतने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज जो पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, अगर आप उनको कंटेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो पूरा क्रेडिट गेंदबाजों को भी जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इक्वली होना चाहिए और गेंदबाजों को थोड़ा मुझे लग रहा है एज भी देना चाहिए। भले उन्होंने 30 रन दिया, 2 विकेट लिया, लेकिन अगले 70-80 किया तो आप बैट्समैन को देते हैं मैन ऑफ द मैच। बट एक्चुअली मेरे लिए वो 30 रन देके 2 विकेट लेना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत 70 रन का भी। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो 70 रन आए हैं, ये बहुत तो चलिए, हमने जो की प्लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन काफी कर लिया, लेकिन फिर भी अगर टीम की हम बात करें, विराट कोहली को हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जरा हम सॉल्ट की बात करें, पड्डिकल की बात करें, उसके अलावा जितेश शर्मा की बात करें। बहुत क्रूशियल प्लेयर है पंकज भाई, और जिस तरह से उन्होंने मैच फिनिश किया, पिछला मैच अगर आप मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो बैटिंग करी तो उन्होंने, आपको याद होगा वानखेड़े में एकदम एक समय लग रहा था 200 क्रॉस नहीं करेंगे, बट उन्होंने जिस तरह से आगे उनका जो शॉट सिलेक्शन था और जिस तरह से उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जब आप 6-7 नंबर पे आते हैं पंकज भाई, तो अच्छी गेंदें आपको पता है आपको यॉर्कर्स मिलेंगे, स्लोअर बाउंसर्स मिलेंगे, आप उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर है। और ये दिखा रहा था जितेश शर्मा नेट्स पे कितना तैयारी करके आए, यानी कि कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की उन्होंने अपने शॉट्स पे। मास्टर फुल इनिंग थी वो लिविंगस्टोन, और उनकी जो बैटिंग
बॉलिंग हुई अंतिम के ओवर्स में, जी। उनकी बैटिंग की वजह से जीते हैं एक्चुअली आरसीबी। अगर आप देखें वो 12 रन का जो डिफरेंस था जो जीते एमआई सा मैच, जब हार्दिक पांड्या बहुत छक्के लगा रहे थे, बट वो अंत में क्या काम आया, वो जितेश शर्मा की नहीं कि उन्होंने जो 15-20 बॉलों में 40 किया, वहां से मैच पलट गया पूरा। तो जितेश शर्मा बहुत बड़ा मुझे लग रहा है ट्रम्प कार्ड है। बॉलिंग में जैसे मैं हेजलवुड की बात कर रहा हूँ, बैटिंग में मुझे लग रहा है जितेश शर्मा विराट और रजत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एक खिलाड़ी जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार अभी तक का जो टूर्नामेंट चल रहा है। देखिए बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, उनकी जो स्पीड है ना पंकज भाई, वो थोड़ा एक दो बॉल जब तक बॉल स्विंग करेगा वो इफेक्टिव है। जैसे ही बॉल पुराना होगा, आप देखिए जो भी कप्तान होता है उनको पूरी 4 के 4 ओवर फिकवा देता है, उनको पता है पुरानी बॉल से बॉल। फिर मोहम्मद सिराज क्यों थोड़े अलग नजर आ रहे हैं? नहीं, सिराज के पास दोनों है, देखिए उनके पास यॉर्कर्स हैं और सबसे ज्यादा स्पीड है। 140 वो डालते हैं, भुवनेश्वर कुमार 130 डालते हैं, तो आप सीधा सीधा फर्क समझ जाइए कि नया बॉल है, जब तक स्विंग है उनके हाथ में तब तक वो इफेक्टिव है। ज्यादातर कप्तान उनको 4 ओवर एक साथ डलवा के खत्म करते हैं उनका स्पेल, नहीं डलवाएंगे तो अंतिम में आप उनसे गेंदबाजी नहीं। और दिल्ली कैपिटल्स का चूंकि जल्दी से जिक्र हम कर लें, तो ये बल्लेबाजी पे निर्भर करती है पूरी तरीके से टीम, जबरदस्त तरीके से, आपको लगता है? देखिए टॉप 10 में तो अभी इनका कोई बैट्समैन है नहीं पंकज भाई। के राहुल एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी चेन्नई के हिसाब। लेकिन हम देख रहे हैं एक लंबी फहरिस्त है, हाँ, लेकिन सबका वो डिलीवर नहीं कर पा। नहीं कंट्रीब्यूशन एज अ टीम सब 30-35 बना रहे हैं वो, लेकिन वो कहता है इंपैक्टफुल इनिंग, जैसे प्रियांश आर्या ने 100 कर दिया, निकोलस पूरन जिस तरह से बैटिंग करे वो आंख बंद करते ही जहन में आता है। अब दिल्ली का आप बंद करिए आंख, थोड़ी देर लगे कोई बैट्समैन ही नहीं यार जिसने कोई इंपैक्ट छोड़ा। कंट्रिब्यूट सब कर रहे हैं। प्रियांश आर्या का आपने जिक्र किया, देखिए अगर प्रियांश आर्या शतक ना लगाते तो हार भी सकती थी, हार भी सकते थे वही। तो यानी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो मेन बल्लेबाज होता है पावर प्ले के दौरान, अगर वो लीड लेके मिडिल ऑर्डर नहीं आने देता, अकेला वो बेस दे देता है, तो मुझे लगता है फिर वो जीत की तरफ बढ़ती है। तो अब आपको क्या लग रहा है इसमें, चूंकि प्लेऑफ में जाने के लिए चैलेंज है दोनों टीमों का, तो किस तरह का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है? कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं बॉलिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन जो कमाल कर सकते हैं? देखिए इंप्रूवमेंट की अगर सबसे पहले बात करें तो दिल्ली चाहेगा कि उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, टॉप 4-5 है, उनको कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर करने पड़ेंगे। कि हो क्या रहा है, 20 रन 25 रन डुप्लेसिस बना रहे हैं, या नंबर 3 पे पोरेल आके 30-32 बनाते हैं। अक्षर को खुद को प्रमोट करना पड़ गया पिछले मैच में। फिर नीचे प्रेशर आता है आशुतोष और विपराज निगम पे, और साथ ही स्टब्स के ऊपर। तो जब आप ऊपर के बैट्समैन रन करेंगे तो नीचे वाले फ्रीली खेल पाएंगे। तो दिल्ली को ये करना पड़ेगा उनके टॉप 4-5 जाके कंट्रीब्यूट करें बड़ा। बॉलिंग देखिए उनकी बहुत अच्छी हो रही है, बॉलिंग में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मैच अगर जीते हैं ओनली बिकॉज ऑफ अपने बॉलर्स के शानदार प्रदर्शन पे। तो उनके जो स्पिनर हैं अक्षर और कुलदीप के साथ साथ जिस तरह की गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की है और मुकेश कुमार ने, बॉलिंग बहुत अच्छी है। उनको बैटिंग में अपना इंप्रूवमेंट चाहिए। आरसीबी के लिए प्रॉब्लम है, उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे नहीं है। सुरेश शर्मा एकमात्र है, कुणाल पांड्या ने आखिरी ओवर डाला। सुरेश और मोहित शर्मा, मुझे दोनों ही प्लेयरों के साथ प्रॉब्लम है, एग्री करते हैं? हाँ नहीं, सुरेश बहुत अच्छे, कोई टच में नजर नहीं आया अब, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं पंकज भाई। अगर आप देखें आरसीबी का बॉलिंग अटैक तो मजबूरी आपको खिलाना है, क्योंकि आपके पास एकमात्र स्पिनर है। नहीं, पर मोहित शर्मा के लिए तो आपने चॉइस बताई। हाँ, मैं टी नटराजन बोल रहा हूँ। मैं अगर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, मैं आग मुद के टी नटराजन को ले आऊंगा, भले ही वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर ले आऊँ, बट उनको ले आऊंगा टीम के अंदर। तो चलिए अब जल्दी से वो जिसका इंतजार करते हैं हमारे व्यूअर्स दर्शक बेसब्री से, कागज और पेन निकाल कर बैठे होंगे, तो जरा बताइए टीम बनाइए। राजीव मिश्रा ने सुनिएगा जरूर, ध्यान से सुनिएगा। आज एक प्लेयर धीरे धीरे बताएंगे। आज की टीम ऐसे शहजान वैस है, यानी कि पंकज भाई और मेरी टीम है, हम लोगों ने मिलकर बनाई है। और यहीं बैठ के आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जहाँ पे के राहुल को हमने रखा है ओपनर। दोनों टीमों में से जो बेस्ट नजर आ रहे हैं, जो लंबा खेल सकते हैं, ये एक बड़ा रीजन है विराट और फिल सॉल्ट को ना लेने का। फिल सॉल्ट को दूसरे नंबर पे लिया है पंकज भाई ने, क्योंकि वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। इवन विराट से बेटर स्ट्राइक रेट है इस आईपीएल सीजन में। 2 हो गए। फिर पडिक्कल को रखा है नंबर 3 पे, लेफ्ट हैंडेड होने का एक एडवांटेज उनको दिया गया। अभिषेक पोरेल जो दिल्ली से नंबर 3 पे आते हैं, उनको 4 पे रखा गया। फिर यहाँ पर स्टब्स को रखा है, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दिल्ली के लिए। फिर लिविंगस्टोन एक और ऑलराउंडर को पंकज भाई बहुत जो धुआंधार खेलते हैं पंकज भाई ने स्ट्राइक रेट पहले देखा हुआ है। वो कॉलम होता है ना, एक साइड में एसआर लिखा होता है, वहां जो अच्छा है पंकज भाई की टीम में। तो ये T20 की खासियत है, स्ट्राइक रेट बेटर है तो आप टीम में ले आइए। बिल्कुल 6 हो गए। तो अब फिर आशुतोष एक और बैट्समैन जिन्होंने दिल्ली के लिए अकेले मैच विनिंग पारी खेली थी पंजाब के खिलाफ। फिर आता है बॉलर्स का नंबर, जहाँ पे कुलदीप है दिल्ली के लिए खेलते हैं, हेजलवुड है जो आरसीबी से आते हैं, 9। फिर मिचेल स्टार्क को दिया गया जगह जो दिल्ली से खेल रहे हैं, और आखिरी नाम सबसे इंपॉर्टेंट कुणाल पांड्या जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट। दोनों भाई का देखिए अपनी अपनी टीमों के लिए कंट्रीब्यूशन। 11 प्लेयर आपने ध्यान से सुन लियोगे। जल्दी से राजीव वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाइए। ये थोड़ा टफ है इस बार, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितेश शर्मा को यहाँ पे कैप्टन बनाना चाहिए। जितेश शर्मा कैप्टन, याद रखिएगा। और लिविंगस्टोन को मैं वाइस कैप्टन यहाँ पे देख रहा हूँ। लिविंगस्टोन जो है वाइस कैप्टन। तो ये 11 जो आप ड्रीम टीम चुनते हैं अपने लिए,
उसकी एक खिलाड़ी जो है वो आपको बता दिया राजीव मिश्रा ने। तो ध्यान दीजिएगा, ये टीम, हम ये नहीं कहते कि आप हर बार हमारे साथ जाइए, लेकिन हम एक आपको अंदाजा देते हैं, आपकी बिल्कुल हिंट देते हैं। और क्या पता आपसे मैच करती हो जो टीम हमने बनाकर आपको। इवन हम लोग आपसे भी गुजारिश करेंगे, आप अपनी टीम डालें, हम लोग मैसेज में देखेंगे और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपकी टीम भी हम बताएं, क्योंकि आप भी टूर्नामेंट देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कड़क क्रिकेट, तो आप भी टीम हमें भेज सकते हैं। और ये अच्छा, हम लोग उनकी टीम को नॉमिनेट कर सकते हैं, ये टीम बहुत क्लोज गई, और हम नाम भी ले सकते हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं। तो आप लोग अपनी टीम डालिए, हम आपका नाम लेंगे कि ये टीम जो है इन्होंने बनाकर भेजो। क्या पता उस दिन आप जो टीम बताएं वो बेटर हो। बिल्कुल। अब जल्दी से एज बताइए। एज तो देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे कहना, बट आरसीबी क्योंकि अपने घर पे खेल रही है, पिछला मैच हारी, इसके बावजूद मैं आरसीबी के साथ ही जाऊंगा। और मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाऊंगा। वो इसलिए जाऊंगा क्योंकि अभी चार्ट पे टॉप कर रही है, और जो टॉप है उनका काम डिफिकल्ट होता है, इसलिए पूरी जान लगा देते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स को मैं जिता रहा हूं और आरसीबी को एज दे रहे हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पंकज भाई आप जीत के बाद छोले भटूरे खाएंगे, मैं इडली सांभर खाऊंगा, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए 7:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम, इंतजार रहेगा आपको इस मैच का, और हमें भी इंतजार रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी तो बड़ा चैलेंज है दोनों ही टीमों के लिए, तो शानदार खेल देखने को मिलेगा आज शाम 7:30 बजे। हमें इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।